नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मेकर और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। फर्टिलिटी से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो मोस्टली बहुत सारे जेंट्स या लेडीज की तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए थे कि मैडम पीरियड में सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो सकती है क्या। उसके नीचे अनदर कमेंट था सेम क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी मैम। उसके बाद कुछ एक और कमेंट भी इस तरह से था, मैम ड्यूरिंग पीरियड यानी कि ब्रैकेट में मेंस्ट्रुअल इफ हैव सेक्स कैन प्रेग्नेंट और नॉट, सेफ और नॉट सेफ। पीरियड्स के दिन सेक्स नहीं कर सकते क्या। उसके बाद था मैम अगर पीरियड के टाइम जब ब्लीडिंग हो रहा हो तब सेक्स करे तो प्रेगनेंसी के चांस होंगे या फिर नहीं, प्लीज रिप्लाई। उसके बाद एक और कमेंट भी था, क्या पीरियड के टाइम करने पर प्रेग्नेंट होते हैं, प्लीज बताओ मैम, और मैम वीडियो हिंदी में बनाइएगा। ऑफ कोर्स आज का वीडियो पूरी तरह से हिंदी में होने वाला है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्या क्या देखेंगे। एक तो सबसे पहले कि ब्लीडिंग फेज में आपको सेक्स करना चाहिए या नहीं, या सेफ होता है या नहीं, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसी के साथ साथ ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, अगर है तो कौन से, नहीं तो कौन से। उसी के साथ साथ क्या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम इस दौरान प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या, एनी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। इस विषय पर आयुर्वेद क्या कहता है, और उसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पीरियड के दौरान जब ब्लीडिंग हो रहा है तो सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर है इट्स एब्सोल्युटली योर पर्सनल चॉइस। इट डिपेंड्स टोटली ऑन बोथ ऑफ यू। अगर शुद्ध हिंदी में और आसान भाषा में मैं कहूं तो ये आपका व्यक्तिगत चयन होगा। जी हाँ, ये पूरी तरह से महिला और पुरुष दोनों पे निर्भर करता है। लेकिन रुक जाइए, इस वीडियो का हर एक सेंटेंस बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस विषय पर आप अपना व्यक्तिगत चयन यानी कि पर्सनल डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर रिलेशन आप रखते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की, क्योंकि बेनिफिट्स सबको पसंद होते हैं, तो पहले उसी की बात करते हैं। इससे जुड़े बेनिफिट्स का कोई पर्टिकुलर डेटा तो नहीं है, लेकिन कई सारे रिसर्च इस पे हुए हैं। तो इन रिसर्च के आधार पर वो लोग ये कहते हैं कि डिसमेनोरिया होता है जो महिलाओं में, वो कम हो जाता है। डिसमेनोरिया यानी कि जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जब ब्लीडिंग होता है तो बहुत सारा पेट दर्द, पीठ दर्द, जांघों में दर्द, क्रैम्प्स होते हैं, उसे डिसमेनोरिया कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो वो कम हो जाती है, ऐसा कुछ रिसर्चर्स का मानना है। उसके बाद एक रिसर्च ये भी कहता है कि आपके पीरियड्स शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो भी ब्लीडिंग के दिनों का आपका फेज है, मतलब अगर कई लड़कियों को 7, 8, 10 दिनों तक भी ब्लीडिंग होता है तो उन महिलाओं को पीरियड्स में सेक्स करने से उनका ब्लीडिंग पीरियड कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जब आप सेक्स करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, गर्भथैली को कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और जो ब्लीडिंग अंदर का जो लेयर होता है, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम, जो पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग के स्वरूप में बाहर निकलना होता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जल्दी बाहर निकल जाता है, और उस वजह से जो ब्लीडिंग 4 से ज्यादा यानी 6-7 दिनों तक होता है वो कम होके 3 या 4 दिनों में आपका पीरियड खत्म हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। कई सारी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान हेडेक होता है, जिसे मेंस्ट्रुअल हेडेक भी कहा जाता है, उसमें भी रिलीफ पाया जाता है। कई महिलाओं में ये कहना है कि पीरियड्स में सेक्स करने से उनको मेंस्ट्रुअल हेडेक की कमी तकलीफ कम हो गई है। ये हो गए बेनिफिट्स की बातें। अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स की। जी हाँ, सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है इन्फेक्शन। जब आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाते हैं तब महिला और पुरुष दोनों को एक दूसरे से वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संक्रमण होने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं दूसरे तरह के इन्फेक्शंस यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि यौन संचारित रोग। जी हाँ, इसमें मोस्टली सब लोगों को सिर्फ HIV और एड्स इन दोनों का ही ज्ञान होता है, लेकिन इन रोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे HIV, एड्स, क्लैमाइडिया, गनोरिया, PID, HPV, HSV1, HSV2 जिसे जेनाइटल हर्पीस के नाम से भी जाना जाता है, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। जी हाँ, ये सारे रोग हैं जो संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से महिला या पुरुष दोनों को हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप इन सब इन्फेक्शन से
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचना चाहते हैं तो सबसे आसान इसका उपाय है कि आप प्रोटेक्शन यूज करें, सच एज कंडोम, निरोध, जिस वजह से आप अपने आप को और आपके लाइफ पार्टनर को भी सेफ रख सकते हैं। बेटर वे, सेफ वे, स्टे सेफ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो लोग जानना चाहते हैं, क्या इस दौरान रिलेशन रखने की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? एनी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट? तो जवाब है प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर हम रिसर्च पेपर्स देखें, कई सारे रिसर्च इस पे हुए हैं, तो उनका कहना है कि 1% यानी 1% चांस होता है प्रेगनेंसी होने का। तो वो किन लोगों में पॉसिबल होता है ये भी पहले समझ लेते हैं। 2 तरह की ऐसी सिचुएशंस होती है जिन सिचुएशंस में अगर आप पीरियड्स में भी रिलेशन रखते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती है। वो उसमें से पहला सिचुएशन ये है, अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है 21, 22, 23 या 24 दिनों की अगर आपकी साइकिल है तो आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखने से प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि आपकी केसेस में ओव्यूलेशन जल्दी होता है कंपैरेटिवली जो कि लेंदी साइकिल्स होती है उनके कंपैरेटिवली। और ओव्यूलेशन क्या होता है, ये कब होता है, क्या क्यों होता है, इसका प्रेगनेंसी से क्या संबंध है, किस तरह से आप इसे जान सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपके साथ ओव्यूलेशन का एक पूरा सीरीज शेयर किया है, जिसमें 4 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मैं दे दूंगी, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। या फिर उस ओव्यूलेशन को आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने 2 वीडियोस में आपको डिफरेंट साइकिल लेंथ्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मोस्टली जिन केसेस में शॉर्ट साइकिल होती है वहां पे ओव्यूलेशन जल्दी होता है, तो ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे केसेस में अगर आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, दूसरा सिचुएशन वैसा होता है जिन महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर है, अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं भी आते हैं, कोई भी उसका पैटर्न नहीं है, शेड्यूल नहीं है, महिलाओं को डेट तक याद नहीं रहती है, 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के बाद भी पीरियड्स आते हैं, इरेगुलर होते हैं हर महीने में, वैसे केसेस में भी ओव्यूलेशन को ठीक तरह से पता नहीं चलता है और उस वजह से अगर आप पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती है। एक कमेंट में ये भी पूछा गया था कि पीरियड्स के दौरान सेक्स किया और उसके बाद अनवांटेड 72 लेना सेफ होता है या नहीं। तो सबसे पहले अनवांटेड 72 ये पिल्स क्या होती है, कब लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, उसके फायदे नुकसान, इन सब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डू कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप रियली इसके बारे में जानना चाहते हैं और मैं आपके लिए इस तरह के कुछ वीडियो आपके लिए लेके आऊं अनवांटेड 72 पे। सो डू कमेंट। तो पीरियड्स के तो मेरा ये कहना है इस विषय पर कि पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस 1% है, 1% है। 1% चांस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आपको महिलाओं को किसी भी तरह की हार्मोनल पिल्स देना, इमरजेंसी पिल्स, अनवांटेड 72, इस तरह के किसी भी हार्मोनल टैबलेट्स को देना, इट्स नॉट रियली अ गुड ऑप्शन। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हार्मोनल टैबलेट्स की वजह से कई सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है शायद आपको उस वक्त पता ना चले, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं। तो 1% चांसेस के लिए हार्मोनल पिल्स लेना अवॉइड करें। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो सबसे आसान उसका उपाय है कि आप प्रोटेक्शन यूज करें, निरोध का यूज करें, कंडोम का इस्तेमाल करें, हार्मोनल पिल्स को आप अवॉइड करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आयुर्वेद इन सब के बारे में क्या कहता है। जब स्त्री को पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त महिलाओं को रजस्वला कहा गया है। तो उन दिनों में महिलाओं में वात दोष का वृद्धि हो जाती है। एक्चुअली तीनों दोषों का थोड़ा प्रकोप होता है उस वक्त, इसीलिए उन दिनों में महिलाओं को आराम करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का भारी काम नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से आयुर्वेद का कहना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, इट्स टोटली अप टू यू और ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट कपल में दोनों की सहमति होना बहुत आवश्यक होता है। अगर कपल्स में किसी भी महिला की या पुरुष की इस बात से सहमति नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इस विषय पर खुलकर बात करें। आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं कि आपका हेजिटेशन क्या है, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं और आपकी एक्चुअल दिक्कत क्या आ रही है, तो शायद आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि फिजिकल रिलेशन रखना ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक लव मेकिंग प्रोसेस है और इसमें दोनों की सहमति होना उतना ही आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थिति से एक महिला जूझ रही है जिन्होंने हमें मेल किया था और उस मेल में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनकी मर्जी के खिलाफ पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखे जा रहे हैं और उन्हें ये बात किसी भी तरह से मेंटल ट्रॉमा से उनके लिए कम नहीं है, टॉर्चर से उनके लिए कम नहीं है। तो इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पे छेड़ा है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखाएं, थोड़ा सा
प्यार दिखाए और इस बात को समझे कि उनकी परिस्थिति इस विषय पर क्या है, उनका कहना इस विषय पर क्या है। कई बार सिचुएशंस का बात करके भी आसान तरीके से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप इस विषय पर खुलकर बात करें। मूविंग अहेड, अगर आप रिलेशंस रखना भी चाहते हैं तो आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे सजेशंस या टिप्स मैं कह सकती हूँ, बोनस टिप्स आपके लिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ। अगर आप रिलेशन रखना चाहते हैं तो प्लीज मेंटेन हाइजीन, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स का खास ख्याल रखें। उसके साथ साथ सबसे बेहतर होगा कि अगर आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं, निरोध या कंडोम यूज करते हैं, तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, आप प्रेगनेंसी से बचे रहेंगे, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से भी बचे रहेंगे और अपने पार्टनर को भी बचा के रख सकते हैं। सो स्टे सेफ। और उसके बाद रिलेशन रखने के बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए पेशाब जाना और उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये सब जानकारी जानने के बाद अब आपको आपका व्यक्तिगत चयन करने में, पर्सनल डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर फिर भी आपका कोई सवाल अभी भी बच गया है जो आपके दिमाग में है, मन में आ रहा है, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछे, ताकि आने वाले Q&A वीडियोस में आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके उस पे आने वाले ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम हमारा नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।